तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैर्णन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जी ग्रंथ विराजमान हैं। अपनी चर्चा 101 नंबर के श्लोक के ऊपर चल रही है। आचार्य देव कह रहे, भैया अगर समस्त प्रकार के झूठ वचनों को तुम छोड़ नहीं सकते हो तो भोग उपभोग के संदर्भ में जितने आवश्यक झूठ वचन है वो छोड़ के बाकी का त्याग करना चाहिए। अभी इसका अर्थ किसी ने ऐसा नहीं कहना कि साहब फिर भोग उपभोग के लिए झूठ बोला तो चलेगा। आचार्य ऐसा नहीं कह रहे। अब तू समर्थ नहीं है तो जितना एकदम अवॉइड नहीं कर सकता है उतने संदर्भ में ही तू झूठ वचन बोल, वो भी अपराध बुद्धि से, वो भी कोई खुश होके नहीं कि मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। उसके संदर्भ में कुछ थोड़ा बहुत झूठ बोलना हो सकता है, पाप बंध तो उसका भी लगेगा, परंतु किंतु सबकी सामर्थ्य होती नहीं है पूर्ण झूठ असत्य को छोड़ने की। उनके लिए ऑप्शनल मार्ग दिया है। इसलिए पहले क्या है कि भैया सर्वत्याग वाला मुनि का उपदेश देना ही कार्यकारी। कोई मुनि का उपदेश देके उसको गृहस्थ के संदर्भ में देवे तो पापी पहले अधिकार में हम देख के आए। तो यहाँ पे भी वही लगाना। हम बार बार कह रहे हैं सब छोड़ सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं छोड़ सकते तो इतना छोड़ के बाकी का छोड़ देना। बाकी कल हमने चर्चा वो भी की थी, प्रतिज्ञा पूर्वक छोड़ सकते हैं, बढ़िया बात है। मान लो कुछ कारणवश एक देश प्रतिज्ञा भी लेने में समर्थ नहीं है, श्रावक की जैसी 11 प्रतिमा की प्रतिज्ञा होनी चाहिए, जो भी व्रत आदि होगा, तो भी छल नहीं करना चाहिए। परिणमन रूप जितना बच सकते बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जितना बचेंगे उतना अपना प्रॉफिट। बनिया लोग ऐसा प्रॉफिट क्या है इसमें, तो उतने पाप के बंध नहीं होंगे, उतना उदय में दुख नहीं होगा। हम झूठ बोलने वाले थे इतना, मतलब दिन में 10 बार, बट हमने सोचा ये 2 बार नहीं बोला तो भी चलेगा, 2 बार छोड़ दिया तो 2 बार हमारी विशुद्धि हुई है। मानो 8 बार का बंद हुआ बट 2 से कम हो गया, उतने प्रमाण में हम बच गए। तो ये हम अपने लिए कभी भी कर सकते हैं। हमने 101 नंबर के श्लोक का पाठ वगैरह कर लिया था। अन्वयार्थ से एक बार देखिए क्या कह रहे। जो जीव भोग उपभोग के साधन मात्र सावध्य वचन छोड़ने में असमर्थ है, गृहस्थी के भोग उपभोग अभी छूटे नहीं है। कोई कहेगा साहब मुनिराज भी तो भोग उपभोग करते ही है, मुनिराज भी भोजन आदि तो लेते हैं, उनके भोजन के लिए आरंभ आदि नहीं होते हैं। उनके भोजन प्रासुत किसी ने दे दिया यथार्थ भक्ति पूर्वक, वो भी जैसी जिनागम में आज्ञा है लेंगे, नहीं मिला संलेखना धारण करने की उनकी ताकत पड़ी हुई, तो उनकी प्रवृत्ति डिफरेंट है। ये तो सावध्य वचन छोड़ने में असमर्थ है, भोगोपभोग के साधन मात्र सावध्य वचन छोड़ने में असमर्थ है। वे भी बाकी के सभी असत्य भाषण का निरंतर त्याग करें, हमेशा त्याग करें, नित्यमेव त्याग करें। टीका में कह रहे ये आप अगर बार बार देखोगे ना, सदा, निरंतर आदि आदि शब्द इसीलिए सर्वथा इसीलिए आ रहे हैं। ये कोई 2 दिन 4 दिन 2 घंटे 4 घंटे करने की बात नहीं है। ये निरंतर कब तक करना है, जब तक ऊपर की भूमिका नहीं आती। मतलब 1 से 4 गुणस्थान है तो परिणमन रूप निरंतर त्याग का भाव रखना चाहिए। कभी अतिचार लगे बात अलग है, अनाचार की बात नहीं कर रहा हूँ। अनाचार बुद्धिपूर्वक बार बार किया जाता है, अतिचार कभी कभी अनावधान से हो जाता है। तो 1 से 4 गुणस्थान में परिणमन रूप त्याग निरंतर चलेगा। 5वें गुणस्थान में प्रतिज्ञापूर्वक चलेगा, एकदेश त्याग। 6वें 7वें गुणस्थान में पूर्ण त्याग चलेगा असत्य वचन का। और ऊपर श्रेणी चढ़ गए तो फिर तो कोई बात ही, फिर तो कोई बात ही नहीं, केवल ज्ञान हो गया। अब काय का झूठ और कुछ भी नहीं रहा अभी, तो वो बात रहेगी। टीका में देखिए क्या कह रहे, ये अपि भोगोपभोग साधन मात्रम सावध्यम मोक्तुम अक्षमाम संति
ते अपि शेषम समस्तम अपि अनृतम नित्यम एवं मुच्यन्तु। अर्थ है, जो प्राणी अपने न्यायपूर्वक भोगोपभोग के कारणभूत सावध्य हिंसा सहित वचन त्यागने में असमर्थ है, उन्हें भी अन्य समस्त झूठ वचनों का सदाकाल त्याग करना चाहिए। महत्वपूर्ण शब्द टोडरमल जी साहब ने न्यायपूर्वक डाल दिया है। ऊपर अमृतचंद्र देव के पास में श्लोक लिखते वक्त वो गुंजाइश नहीं थी, वो इन्होंने पूरी कर दी। न्यायपूर्वक भोगोपभोग किसको कहेंगे? जो सप्तव्यसन आदि से रहित थे। सप्तव्यसन में अन्याय होता है, शिकार आदि करना, परश्री गमन आदि करना, वेश्यागमन, ये न्यायपूर्वक नहीं है, जिसे समाज भी अच्छा नहीं कहता है, न्याय नीति पूर्वक नहीं है। ऐसे भोग उपभोग की बात नहीं कर रहे। अभी इसमें एक तरकीब से ख्याल रखना, किसी ने अन्याय से धन कमाया और न्याय का भोग भोग रहा है तो भी वह अन्यायपूर्वक भोग उपभोग होगा। क्या कह रहा हूं मैं? अन्याय का 2 नंबर का व्यापार करके धन कमाया, उससे न्याय वाले भोग उपभोग लाए, भोजन आदि की सामग्री लाई, वह भी अन्यायपूर्वक में आएगी, क्योंकि उसका स्रोत जो है, जिस धन से वो लाया है, वो अन्याय वाला है। इसलिए मुनिराज को अगर पता चल जावे कि ये अमुक अमुक व्यक्ति का व्यापार अन्याय आदि का है, अब उनको पढ़ने के चांसेस कम है, बट मालूम पड़ जावे उसके यहाँ आहार नहीं लेंगे, भले ही वो सोने का भोजन बनाया रहेगा तो भी। सब ऐसा तो भोजन होगा नहीं। हमें आज की परिस्थिति नहीं देखनी चाहिए, हमें यथार्थ परिस्थिति, ऐसे ऐसे श्रावक, ऐसे ऐसे गृहस्थ रहते थे जो न्याय नीति से काम करते थे और उसी से आदि जो भी सामग्री भोग उपभोग के साधन रहते थे पहले बहुत प्रचुरता में थे, आज कुछ मात्रा में अवेलेबल है। हम पहुंच नहीं पा रहे, इसका मतलब नहीं है ऐसा नहीं। अगम्य क्षेत्र में आज भी मुनिराज है, भावलिंगी, और उनका आहार आराम से हो रहा है। ऐसे न्याय नीति सदाचार वाले गृहस्थ श्रावक आज भी अवेलेबल है। 21,000 वर्ष तक रहेगा तो रहेगा ही, ये मानना पड़े। तो वो थोड़ा देख लेना चाहिए। तो हम अन्याय के 2 नंबर के व्यापार करके उस धन से कितना भी न्याय के भोग भोगे, वो भी नहीं चले। ना मुनिराज को छुआता है। अब उसमें भले हम वचन से कह दे भोजन शुद्ध है, फलाना शुद्ध है, उससे कोई वो शुद्ध होता नहीं, क्योंकि सामग्री ही बेकार वाली थी, स्रोत वाला ही बराबर नहीं था। अब वो देख लेना चाहिए क्या है। तो ये कह रहे, न्यायपूर्वक भोगोपभोग के कारणभूत सावध्य हिंसा सहित वचन त्यागने में असमर्थ है, उन्हें भी अन्य समस्त झूठ वचनों का सदाकाल त्याग करना चाहिए। भावार्थ में कह रहे, झूठ का त्याग 2 प्रकार का है, एक सर्वथा त्याग, दूसरा एक देश त्याग। सर्वथा त्याग तो मुनि धर्म में ही बनता है, मन वचन का कृतकारित अनुमोदन से, तथा एक देश त्याग श्रावक धर्म में होता है। जो सर्वथा त्याग बन सके तब तो बहुत ही उत्तम है। यदि कदाचित कषाय के उदय से, अर्थात कषायवश सर्वथा त्याग न बन सके, तो एक देश त्याग तो अवश्य ही करना चाहिए। अब स्यादवादी क्या लगाएगा? एक देश त्याग प्रतिज्ञा पूर्वक अवश्य ही करना चाहिए, एक देश त्याग परिणमन रूप अवश्य ही करना चाहिए। प्रतिज्ञा करे तो बढ़िया, नहीं करे तो परिणमन रूप तो करना ही चाहिए। ये दोनों लगा लेना, अवश्य करना चाहिए मतलब जिसके ऊपर कोई वश नहीं है। कारण कि श्रावक अवस्था में झूठ के अन्य सर्व भेदों का त्याग करता है, परंतु सावध्य झूठ का त्याग नहीं हो सकता है। किंतु वहाँ भी अपने भोग उपभोग निमित्त ही झूठ वचन सावध्य वचन हो, परंतु बिना प्रयोजन न बोले, बिना प्रयोजन का निरर्गल न बोले। तो व्यापार आदि के लिए या और कोई आरंभ आदि के लिए जो आवश्यक है उतना तो बोले, अनावश्यक वाला नहीं बोले। ये सहज में मतलब बोलना अच्छी बात नहीं है, ये इनडायरेक्टली कह रहे। इसलिए मुनिराजों का बोलना बहुत कम, अत्यावश्यक हो तभी होता है। आचार्य आदि दीक्षा शिक्षा कुछ देते हैं, प्रायश्चित देते तभी बोलते हैं। उपाध्याय आदि किसी को पढ़ाना है, समझाना है, आचार्य की आज्ञा है आप इनको ये पढ़ाओ, तभी बोलते हैं।
कोई निकटभवी जीव धीमर आदि जैसा या बहुत ही वो सियाल आदि जैसा आता है तो सहज में कुछ वचन निकल गए तो निकल गए, बाकी बोलना हमारे लिए उपादेय नहीं है। ये मुनिराज की प्रवृत्ति है, हमारा इतना छूट नहीं सकता है, बट फिर भी सावध्य छोड़ के बाकी का छोड़ सकते हैं। तो श्रद्धान्वित होना चाहिए, बोलना हमारा स्वभाव क्यों नहीं है? सिद्ध बोलती नहीं, क्योंकि बोलना ये वचन ये भाषा वर्गना पुद्गल की परिणमन निमित्त नैमित्तिक संबंध से जीव का भाव और भाषा का होता है, बट एक पर्टिकुलर भूमिका तक ही, उसके बाद में आवश्यक नहीं है। 13वें गुण स्थान में दिव्य ध्वनि भी राग पूर्वक नहीं छूटती, वो तो सहज ही तीर्थंकर नाम प्रकृति का उदय होता है और चौथी सतीश राग प्राचार्य में सहज वो दिव्य ध्वनि खिर जाती है। बाकी वो कोई चाहते नहीं ऐसा खिराना वगैरह, इसलिए मुख केवली आदि होते वचन ही बोलते नहीं, केवल ज्ञान हो गया है स्मौन पूर्वक ही रहते। सहज में ऐसे बहुत सारे मुख केवली भी होते हैं, अनेक अनेक प्रकार केवलियों के भेद है। तो बोलना कोई अच्छी बात है, ये श्रद्धान में मत रखना। मैंने कल परसों ही कहा था, मतलब जिसके गेहूँ बेचने हैं तो नहीं बोलेगा तो उसका बेचा नहीं जाएगा, महाराष्ट्र में चलता है ऐसा। तो क्यों किया क्या पता, लौकिक व्यवहार में ऐसी बातें होती हैं बोलने की। मार्केटिंग वाले निरंतर बोलते ही रहते, जिनको सेल्स करना है बोलेंगे नहीं तो माल बेचा नहीं जाएगा एकदम। मतलब ये इसी टोडरमल जी साहब ने 5वें अधिकार में एक उदाहरण दिया है, वहाँ पे वो आहार के लिए बलजोरी से घुस जाते, श्वेतांबर मत की चर्चा चल रही है, तो बोले हमें आहार का हमने मान कषाय नहीं की और इसी ले गए। बोले उसको मान कषाय नहीं कहना, मतलब उन्होंने सेठ का उदाहरण दिया था, व्यापार के लिए बैठा है, सहज में ग्राहक आए माल दिखा देगा, अपनी कीमत में देगा, लेगा तो देगा, नहीं देगा तो अपना माल अपने पास पड़ा है, उसकी वो लुकातापी नहीं करेगा, साहब लेके जाओ ऐसा करो, उसको पलम पट्टी नहीं करेगा। इसका अर्थ उसको मान कषाय ऐसा नहीं, वो अपनी मर्यादा में रह के व्यापार करना चाहता है। इतना लोभी नहीं हुआ है कि जिसके लिए अपने सेठ पने का पतन करने को तैयार हो गया है। उदाहरण वहाँ से दिया है तो देख लेना चाहिए, वचन का बिना प्रयोजन बोलना नहीं चाहिए। ये अपनी चर्चा 101 नंबर श्लोक पे हो गई है। इस सावध्य का कल परसों मैंने अर्थ बताया, दोषपूर्ण जो होता है सावध्य, उसका अर्थ वही होता है। पूछा था प्रश्न कल परसों, कहा था मैंने दोषपूर्ण वचन। हाँ नहीं, कोई बात नहीं है। सावध्य का अर्थ है दोषपूर्ण वचन आएंगे वो, इसीलिए पूर्व की इसमें श्लोक में आए थे ना वो, ठीक है। अभी देखिए चोरी स्टे, एक देश मतलब भोग उपभोग को छोड़ के बाकी का नहीं करना। न्यायपूर्वक जितने भोग उपभोग है उनको उतना अलाउड है, उसके लिए आजीविका के लिए थोड़ा झूठ बोलना पड़ सकता है आदि, उसके अलावा बाकी का नहीं बोलेगा। अन्याय वाले जो भोग उपभोग है उनके लिए नहीं करेगा, बस इतनी सी बात। देखिए अभी स्तेय पाप का वर्णन करेंगे। इसमें स्तेय मतलब चोरी, अस्तेय मतलब नहीं, अस्तेय मतलब अचौर्य। तो अचौर्य अनुव्रत लेना है तो स्तेय छोड़ना पड़ेगा। स्तेय कहाँ होती है, चोरी कहाँ होती है, कहाँ दोष लगता है, इसकी चर्चा करने वाला 102 नंबर का श्लोक है, एक बार पाठ कर लेते हैं। अवितीर्णस्य ग्रहणं परिग्रहस्य प्रमत्त योगाद्यत तत्प्रत्ययं तेयं सैव च सावधस्य हेतुत्वा। क्या कह रहे हैं अन्वयार्थ में, यत जो प्रमत्त योगा प्रमाद कषाय के योग से अवितीर्णस्य बिना दिए परिग्रहस्य स्वर्ण वस्त्रादि परिग्रह का ग्रहण करना है, तत् उसे स्तेयम चोरी प्रत्ययम जानना चाहिए। च और साएव वही
वधस्य वध का हेतुत्वात् कारण होने से हिंसा है। उसमें क्या कह दिया, अगर बिना किसी के दिए प्रमाद का और कषाय का योग है, प्रमाद आया मतलब उसमें कषाय है, प्रमाद के 15 भेद में क्रोध मान माया लोभ है पड़ा हुआ, तो प्रमाद कषाय के योग से किसी ने बिना दिए अपनी इच्छा से दी नहीं, साबी ले लो आप चीज, ऐसा किसी ने दिया नहीं, और बिना ऐसे दिए स्वर्ण वस्त्रादि मतलब 10 प्रकार के बाहर परिग्रह सब ले लेना, मतलब सभी जितने भी चेतन अचेतन सब आ जाएंगे, उन परिग्रह का ग्रहण करना, उसे चोरी जानना चाहिए, वो चोरी, और वही वध है। अब तरकीब से अमृत चंद्र दे तो सिर्फ वध कह के गया, उसको वध कैसे प्रूव करेंगे, तो भावार्थ में जब अपन चर्चा करेंगे इसकी, तो टोडरमल जी साहब ने स्व का वध, पर का वध, स्व का अपने भाव प्राणों का वध, द्रव्य प्राण का वध, और पर के भाव प्राण और द्रव्य प्राण का तरकीब से गठित करके दिखाया है, तो तब चर्चा चलेगी करेंगे। अब टीका में क्या कह रहे हैं, यत प्रमत्त योगा अवितीर्णस्य परिग्रहस्य ग्रहणम तत्सेयम प्रत्ययम च सैव हिंसा भवति वधस्य हेतुत्वात्। अर्थ, प्रमाद के योग से बिना दिए हुए स्वर्ण वस्त्रादि परिग्रह का ग्रहण करना चोरी कहलाता है। स्वर्णादि वस्तु को स्वामी की आज्ञा के बिना चुरा लेना, भुला लेना, पड़ी हुई उठा लेना, जबरदस्ती ले लेना, अथवा जिस प्रकार बिना दिए ले लेना चोरी है, और वही चोरी हिंसा है, क्योंकि अपने तथा पर जीव के प्राणघात का कारण है। ये चोरी सामान्य मतलब अभी वर्तमान में चोरी के अनेक प्रकार बढ़ गए। अब थोड़ी सी विस्तार से चर्चा चलेगी तो पता चलेगा कि कितने प्रकार की चोरियाँ 30-40 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ गई चोरियाँ, और चोरी को चोरी लगती ही नहीं, उसे सामान्य करने दो, अच्छा है, इसमें ना घर के सदस्य कुछ बोलते हैं, कमाने दो चोरी के पैसे से, और अच्छा माना जाता है, महिमा की जाती है। अब कली काल है, उल्टा ही काम चलेगा, बट ये कह रहे ऐसी चोरी हिंसा भी है, पाप बंध का कारण। अब क्या क्या हो सकती है ऐसी चोरी, तो थोड़े से स्थूल उदाहरण समझ लेते हैं, बहुतों को बहुत पता भी होंगे, पर प्रकरण बस समझ लेते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या कहा, जिस प्रकार से ब्रैकेट में दिया है, अभी 50 साल पहले किसी ने लिखा है, बट आप अपेक्षा समझना, क्योंकि कहेंगे सामान्य बट विशेष में फिर खुलते जाएगा। जिस प्रकार से बिना दिए ले लेना चोरी। अब जिस प्रकार से कैसे, अब ये चोरी चेतन अचेतन किसी की भी हो सकती है। चेतन अचेतन मतलब अगर 103 नंबर आगे का श्लोक का भावार्थ की पहली लाइन पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखिए धन धान्य मिला, धन धान्य 103 की, संपत्ति बैल घोड़ा, चेतन भी आ गए अचेतन भी आ गए, दास दासी, घर जमीन, पुत्र श्री, वस्त्रादि, जितने भी पदार्थ, ये सब इनकी चोरी अगर जिस प्रकार से बिना दिए मालिक के अगर लेते तो सब में आ जाए। अब जैसे प्रथमान्वय की घटना है, सत्यघोष ने क्या किया, किसी ने अपने अमूल्य रत्न दे के गया उसके पास में, व्यापार करके आता विदेश, और वो क्या कर रहा है, रख रहा है और बोलता दिया ही नहीं, ये भी चोरी में आएगा। और फिर बाद में प्रथमान्वय से घटना देख लेना, पूर्व में अपन ने चर्चा की हुई है। फिर वो बावला हो गया, उसके प्राणों का घात हो रहा है, किसका, जिसने वो रत्न रखे थे सत्यघोष के पास में, चिल्ला रहा है इसने मेरे ले लिए। रानी एक दिन पूछती राजा को, सब आपके रजनगरी में क्या चल रहा है, या आदमी क्यों चिल्ला रहा है। फिर उसको बुलाते, वो कहता है, फिर तरकीब से सत्यघोष को जुआ खेलने बुलाते हैं, और फिर घर से रत्न मंगाते, वहाँ से प्रथमान्वय विस्तार से देख लेना। प्रथमान्वय पढ़ना चाहिए, गजब का, उससे बहुत सारी चीज़ें ये उदाहरण रूप में भाषित हो जाती है अगर हम तरकीब से लेवे तो। वर्तमान में भी बहुत सारे प्रमाण हैं, समझ जाएंगे उसको भी। तो उसको बाद में फिर जो भी सजा आदि थी उसको गधे आदि पे और कोड़े जो भी देख लेना चाहिए, और बाद में वही सांप बन के रक्षा कर रहा है, वहाँ कैसे हालत खराब हो जाती।
धन की इतनी गृद्धता है, बड़े कलाकार होते हैं जीव भी, बड़े परिणामों की बड़ी विचित्रता है। अब उसके लिए वो सांप बन गया, फिर रेंज में चला गया, इतनी आसक्ति है धन के लिए, वहाँ बैठ के रक्षा कर रहा है, उसको कुछ भी काम का नहीं हो। तो ये प्रथमान युग की सत्ययुग घोष की घटना है। फिर प्रथमान युग की हरिवंश पुराण पढ़ेंगे। सुमुख राजा, वनमाला कौन है? विरक सेठ की पत्नी। प्रकरण क्या हुआ? क्रीड़ा के लिए राजा निकला है अपने रानियों के साथ में, और सभी नगरवासी राजा को देख रहे, राजा का रुतबा है, और राजा की नजर पड़ी विरक सेठ की पत्नी के ऊपर, वनमाला के ऊपर। उसकी वनमाला की भी उसके ऊपर नजर पड़ी, और दोनों ही एक दूसरे से प्रेमी। अब ये परश्री, बट वह क्या, राजा चिंतित, वो उसके प्राप्त किए बिना उसे चैन नहीं पड़ता है। मंत्री ने कर लिया प्रथमानुग से, वो घटना पूरी पढ़ लेना, मैं आज विस्तार से नहीं कहूँगा। फिर मंत्री ने बोला आप चिंता मत करो, मैं करवा देता हूँ सब। फिर वो उसके पास भेजी दासी आदि को। फिर उस दासी ने देखा कि इसको भी सुमुख राजा के प्रति आकर्षण हो गया, सुमुख राजा को भी उसके प्रति आकर्षण हो गया है, बिना उसके उसको चुरा लिया, वहाँ लेके आ गया। अभी विरक सेठ बावला हो गया था। फिर बाद में थोड़ी मची ठीक हुई, मुनि बना, फिर देव में गया। और ये जो सुमुख राजा और वनमाला है, अब इन्होंने किया तो पाप था, दुर्गति जाना चाहिए था, बट मुनिराज आदि को आहार दिया, जो भी पुण्य की भावना हुई होगी सहज में, वहाँ से वो विद्याधर में चले जाते। विद्याधर में भी है, वहाँ पे भी इतना आकर्षण होता है, वहाँ भी पति पत्नी बनते विद्याधर विद्याधरणी। और ये स्वर्ग से देखता है, और इनको इनकी विद्या हर के उठा के यहाँ लेके आता, और वहाँ से हरिवंश की उत्पत्ति हुई। वो पूरा प्रकरण वहाँ से देख लेना चाहिए। मैं प्रकरण कहाँ से दिख रहा हूँ? बिना उसकी दिए उस स्त्री को उठा लेना, परश्री का, यह भी चोरी में आएगा, क्योंकि चेतन अचेतन बिना मालिक का, मालिक कौन है उसका? और इसी के चक्कर में राम और रावण का युद्ध हुआ। क्यों? रावण ने बिना राम के कहे सीता तो चाह नहीं रही थी, उसने छल से काम किया। वह क्या प्रकरण? रावण को कहाँ जाना पड़ा? तीसरी नरक। ऐसे वो बहुत न्याय नीति वाला था, उसकी आज भी साउथ में पूजा की जाती। पर इस एक प्रकरण में बट्टा लग गया। अब जो राम ने युद्ध किया अपनी स्त्री को वापस लेने के लिए, वह चोरी में नहीं आएगा, क्योंकि उसे रावण के राज्य से कुछ लेना देना नहीं, 3 खंड से। उसने तो बोला मेरी स्त्री को दे दो, और नहीं देगो तो युद्ध करूंगा मैं। वो न्यायपूर्वक है, वो अन्याय का नहीं। परंतु रावण का अन्यायपूर्वक था, वो सुमुख राजा का अन्यायपूर्वक था। तो ऐसी भी कुछ घटना होती है। राम है, राम को राजा बनाने वाले कल, और टर्निंग आ गया, भरत राजा बनने वाला है। राम ने उस संपत्ति का त्याग कर दिया और चला गया बाहर। वो वहां भी नहीं रुका कि भाई भरत मेरे सामने राज्य भी नहीं कर सकता है, उसने छीना झपटी नहीं की, तो उसका चोरी में नहीं आया, उसने त्याग कर दी। देखो वृत्ति कैसी होती। तभी तो उसे रघुवंश की रीत कहते हैं, और राम राज्य कहते हैं राम की। अब वो बाद में और बाकी की कोई घटना से अलग से चर्चा कर लेंगे। बट अपना प्रकरण क्या कह रहे हैं? चोरी कब कही जाएगी, कब नहीं कही जाएगी, सब परिणामों पर डिपेंड होगा। क्या क्या कैसे परिणाम है। वारिसेन के परिणाम हार चोरी के थे नहीं, इसलिए वारिसेन को चोरी का दोष नहीं लगेगा, बस उस विद्युत चोर को लगेगा, क्योंकि उसने तो अपनी उस वेश्या के लिए वो हार चोरी किया था और छल से उधर डाल दिया था। तो वारिसेन के चक्कर में वारिसेन को इसीलिए उसका चोरी का पाप नहीं लगेगा, क्योंकि बिना दी उसने ली ही नहीं, वो तो अपना अपना बैठे थे। फिर तुम सजा देनी दो, जो भी हम तैयार, और फिर बाद में जो घटना है वहां से देख लेना चाहिए। तो वारिसेन की चोरी नहीं आएगी। राम ने रावण से युद्ध किया, वो चोरी में नहीं आएगा, क्योंकि उसको कोई हड़प नहीं रहा है, बिना दिए कुछ नहीं कर रहा है, वो तो अपनी स्त्री को वापस लेने कर रहा है। बट रावण की सीता को हरण करना ये चोरी में आएगा, सुमुख राजा का चोरी में आएगा, सत्यघोष का चोरी में आएगा। फिर
कोई कहेगा साहब ये षट खंडागम जब हम भट्टारकों से तरकीब से एक कॉपी चुरा के लेके आ गए, क्या वो चोरी में आएगा? नहीं आएगा। सब क्यों नहीं आएगा? प्रयोजन देखा जाए। और सामने वाला भट्टारक इतनी अक्षर सुंदर जिनवानी का वैभव है, जिनेंद्र प्रभु का वैभव है जिनवानी, इसको बस अपने थोड़े धन के लोभ में मेरा मार्केट चला जाएगा, पैसे वहां प्रति चली जाएगी, इस चक्कर में दे नहीं रहा था। तो हमने धर्म को रोक रहा है, धर्म फलना चाहिए, इसके लिए ये छल किया, चलेगा। प्रयोजन अच्छा है हमारा प्रयोजन उससे कोई कषाय साधना नहीं, हमें कोई धन का लोभ नहीं है, हमारा दूसरा कोई नहीं। लाके उसको अच्छे से हिंदी आजी में करके उसकी प्रत बना के गांव मंजिल में उसको बसाएंगे, ताकि जिसे अपना कल्याण करना है वो कर जावे। हमारा प्रयोजन अच्छा, हमें चोरी का दोष नहीं लगे। मैं इतनी चर्चा क्यों करूंगा? इन्होंने 3-4 श्लोक ही दिए, हमें देखते आना चाहिए कहाँ चोरी कहना कहाँ नहीं कहना, क्योंकि बार बार आगे के श्लोक में कहेंगे प्रमाद रहेगा तो चोरी है, प्रमाद नहीं है तो चोरी नहीं। यह भी घटित करके दिखाएंगे आगे की इंसान चोरी आदि। फिर ये रास्ते पे कोई वस्तु पड़ी, माँ और बेटा जा रहा है, बेटा 4 साल का है, 6 साल का है, लपक रहा है, माँ कह रही नहीं लेना। माँ क्यों? ऐसी पड़ी हुई। बेटा नहीं, पड़ी हुई वस्तु हम नहीं लेते। बोले क्यों नहीं? हम नहीं लेंगे, पीछे का कोई ले लेगा। बेटा पीछे भी उसकी माँ उसको समझाएगी तो वो भी नहीं लेगा, तो क्या होगा? तो बेटा जिसकी वस्तु है वो ढूंढते ढूंढते आएगा तो उसको मिलनी तो मिल जाएगी। प्रकरण कहाँ से चल रहा है? किसी की भी कोई छोड़ी हुई वस्तु है नहीं ले, अगर लेते हैं तो चोरी में आए। रास्ते पे पड़ी वस्तु भी कोई कहेगा साहब हमने लेके हमने दान दे दिया तो भी नहीं चले। क्यों? सामने वाला पीड़ित होगा, अरे मेरी वस्तु कहाँ चलेगी, कहाँ गलेगी, उसके दोष लगेंगे। और तुम किसको दान दोगे? वो पात्र है, कुपात्र है, वो कहाँ यूज करेगा, बीड़ी सिगरेट पिएगा, क्या करेगा? हमें कुछ लेना देना नहीं, उसको वहाँ पड़े रहने तो जिसको लेना है ले, नहीं लेना नहीं लेना। इसीलिए 1000-1200 साल पहले चाइना से कि कहीं से कोई आया था जर्नलिस्ट या जो भी घूमने वाले होते, देखते क्या क्या कहा क्या कैसे चलता है, तो उसने कहा भारतवर्ष इतना सुंदर है, या एक भी गरीब व्यक्ति दिखता नहीं, निर्धन भीख मांगने वाला दिखता नहीं, 1 और 2 यहाँ पे सोना भी पड़ा रहे कोई हाथ नहीं लगा। 1500 पहले, 1000 वर्ष पहले देख लेना चाहिए, ये साहित्य में अवेलेबल हो जाए। ऐसी महिमा थी भारतवर्ष। और आज क्या है? ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं, आज जैनियों की हालत हो गई। ये तो भारत की परंपरा संस्कृति, जैनियों की हालत क्या हो गई? 2 भाई है, 4 भाई है, 3 भाई है, प्रॉपर्टी चोरी में आएगा। क्यों? पता नहीं आगे क्या होगा। साइड में अपना निकाल के रखो, चांदी निकाल के रखो, सोना निकाल के रखो, अलग से पैसे निकाल के रखो, किट्टी के नाम के, इसके नाम के, बीसी के नाम के। और फिर बाहर निकले, अचानक बाहर निकलेगा हमारे 10 लाख 20 लाख 50 लाख पड़े, सब चोरी में आए। क्यों? तुमने वो जो व्यक्ति उसका मालिक था, जिसे तुम घर का सदस्य, बाप तुम्हारा कहते हो, दादा कहते हो, तुमने उन्हें बीच ही निकाल के रखी है, चोरी में आए। चलते सामान्य काल का प्रभाव को, जैन तो रहा नहीं है, ये सब चले बहुत सारी चीजें। अब ज्यादा कहेंगे नहीं, जितना है समझ लेना। जो भी जैन जो इतने विचित्र व्यापार करने लग गया है, करना नहीं चाहिए उसने। डिस्प्यूट वाली प्रॉपर्टी सनावर, इसका रुतबा है कॉन्टैक्ट, ये प्रॉपर्टी में डील करता, सेटल कर लेता है। 100 रुपये की प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में 70 में दे दो, मैं सॉल्व कर देता हूँ, मैं खरीद लूंगा, कर लूंगा। ये भी तुमने उसके प्राणों को पीड़ित किया, उसको 30 रुपये कम देके तुमने किया, ये सब तुम्हारे चोरी में आएंगे। क्योंकि यहाँ क्या कह रहे? जिस प्रकार से जबरदस्ती छीन के लेना, कुछ भी प्रकार से लेना, ये चोरी में आएगा। तुम भले कहोगे साहब हमने 70 दिए ना 100 की प्रॉपर्टी, तुमने उसकी मजबूरी का फायदा लिया है, तुमने उसकी मजबूरी को दबा के तुमने काम किए, गड़बड़ में आएगा, चोरी में आएगा, ये सब चोरी में आएगा। उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। किसी ने किसी को ब्याज से पैसा दिया, ये घटनाएं चलती बार बार,
अच्छी बात नहीं, और वो ब्याज का पैसा देने में समर्थ नहीं है, तो उसको कहना तुम्हारी स्त्री, तुम्हारा पुत्री, उसको मुझे भोगने दो, ये भी अनिति क्या है, ये चोरी में आए। तुम जबरदस्ती उसका दुरुपयोग कर रहे हो, फायदा कर रहे हो, गलत बात। ये सब चोरी में आएंगे। इन्होंने खोल के नहीं गए, हमें समझना है, क्योंकि अभी ये प्रवृत्तियां बढ़ गई 30-40 साल में, पहले नहीं थी ये प्रवृत्तियां, विचित्र प्रवृत्ति। उसका कहा दिमाग कहाँ लगेगा, इस सब दुर्गति के जाने के कारण है सब। इसलिए ज्ञानी जी कहते हैं ऐसे सब हिंसा, झूठ, चोरी आदि का त्याग करो जो तुम्हें अनंत संसार तक घुमाएगी, भवों में पीड़ा कराएगी, उनका सब त्याग करो। वो प्रचमानुयुग की घटना याद है ना, कहते ऐसा सत्य की पता नहीं, 30 आरे का अंतिम दिन था, किसी ने किसी से जमीन खरीदी, जमीन खरीद के उस अंतिम दिन में खुदवाई की, खुदवाई में धन मिला, तो जिसने खरीदी थी वो धन लेके, जिससे खरीदी थी उसके पास लेके गया, साहब हमने तो जमीन खरीदी है, हमें जमीन से मतलब है, आपकी जमीन में गड़ा धन है आपका है। वो चौचारे का अंतिम दिन था, सामने वाला व्यक्ति कहता है कि नहीं, मैंने जमीन दी, मतलब जमीन के साथ वाला धन के मालिक भी तुम है, मेरा नहीं, तुम तुम्हारा ले जाओ। ये क्या करता है, अब वो भी तैयार नहीं, मुझे भी रखना नहीं है, राजा के पास जाता, राजा को कहता है साहब ये जमीन इन्हीं से ली थी, यहाँ मिली थी, धन मेरा भी नहीं है, उनका भी नहीं है। राज दरबार, राजा बोलेगा मेरा भी नहीं है, जमीन के मालिक तुम हो, हम देख लेंगे, कल इसका निर्णय करेंगे, दूसरे दिन निर्णय करेंगे, 5वां आरा लगेगा उसके पहले दिन निर्णय करेंगे। तो 5वें आरे के पहले दिन में होता क्या, पूरी सिचुएशन चेंज। क्या हो गया साहब, जो जमीन जिसने खरीदी थी वो कहता था ये माल मेरा है, जिसने बेची थी वो कहता है मेरा है, राजा कहता है मेरा है, जमीन के नीचे जितना है उतना मेरा है, तीनों लड़ रहे हैं। अब बोलो क्या हाल, अब इसी हाल चलेंगे। तो कहने की बात क्या है, ये मैंने घटना क्यों ली थी जमीन की, एक 30 साल पहले हमारा जो छोटा सा गांव है वहाँ पे कुआं खोदने के लिए खोदाई वाले आए थे। ये बाद में घटना कहीं से पता चली, तो खोदते खोदते वहाँ उनको सोने के कोई कॉइन्स मिले। अब जब खुदवाई करते वक्त जब मिले तो मालिक घर पे गया हुआ था भोजन आदि करने, वो सोने के कॉइन लेके खुदवाई वाले इधर उधर सुनार के पास में बड़े सेठ के पास जा रहे हैं, सब एकदम ओरिजिनल एक नंबर है, 100 रुपये उसकी कीमत होगी, आपको 70 में दे देती, ले लो, 60 में दे देती, ले लो। ये चोरी में आए, क्यों, वो कुआं उस मालिक का था, तुम्हें मिला है, तुम्हारा काम सिर्फ खुदवाई का जितना पैसा है उतना ही लेने का था, तुमने वो बिना मालिक के लिए है। और मान लो जिसको बेचा सेठ को, उसी भी चोरी का दोष लगेगा, क्योंकि तुमने लोभ में चोरी का माल सस्ते में मिल रहा है इसलिए लिया, इसलिए तुम्हें भी लगेगा। अच्छी जैनी बॉम्बे आदि में चोर मार्केट, चोर बाजार लगता है, रात में लगता है, दिन में खत्म हो जाता है। चोर बाजार में जाके सस्ती चीजें लेके आ जाते, 100 रुपये की चीज 40 में, 50 में, 60 में जो भी मिर्ची होगी लेके आ जाते हैं। ये सब चोरी के दोष में आएगा, चोरी के दोष में आएगा। चोरी में बहुत सारा पेटारा बहुत बड़ा है, समझना चाहिए। अनावधान से हम लोगों से भी कुछ ना कुछ होता होगा, ये ज्ञान करके पूर्व का प्रायश्चित करना चाहिए, वर्तमान भविष्य का सजगता रखनी चाहिए। अगर चोरी पाप है हम मानते हैं तो, दुखदायी मानते तो, दुख हमें अच्छा नहीं लगता है तो देख लेना चाहिए, जैसे भी हो। हाँ जी, चोरी का माल हमें पता है ना, चोरी का माल हमें पता है, मार्केट में 100 रुपये में मिलता है, नहीं बट उसे 100 रुपये में बाहर में मिलता है, ये 60 में दे रहा है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, ये समझ में आना चाहिए, मतलब चोरी। और मान लो चलो उसकी चोरी की भी माल नहीं है, 100 की चीज़ 60 में दे रहा है, अब उसकी कोई प्रतिकूलता है, चलो 60 में निकाल के मेरा अभी का प्रतिकूलता दूर करने के लिए निकले,
हमारे पास पैसे, हमने उसका गैर फायदा लिया सिचुएशन का, तो भी हमें चोरी का दोष लगेगा, क्योंकि जबरदस्ती काम किया लगे, 100% लगे। क्योंकि जैन धर्म सूक्ष्म है, स्थूल वाला नहीं। इसमें वो कह रहे तुमने तो आत्मा के बाहर ही आना नहीं चाहिए था, बट तुम अभी मजबूरी में आत्मा के बाहर आ रहे हो। ऐसे उद्योग मत करो कि जिससे दूसरे के प्राणों को पीड़ा हो रही। इसमें उसको पीड़ा हो रही, उसको अच्छा नहीं लग रहा है 100 की चीज 60 में देने में, बट अभी क्या करे साहब, क्या करे, कुछ उपाय नहीं है, उसने दे दिया है, तो तुमने उसका गैर फायदा लिया, तो उसमें दोष लगेगा, दोष लगेगा। लगेगा ना, 500 का तुम्हें क्यों मुनाफा चाहिए, जाओ ना आराम से दुकान पे जाओ, दुकान पे लो, उससे क्यों ले रहे हो। वो उसका देखेगा उसको कहाँ करना है, हमें क्या पड़ी उससे लेने की चीज, वो कहाँ से लाया, क्या मजबूरी है उसका, वो देखेगा। हमें ज़्यादा ही कुछ है, छानबीन करे तो पता चले ये तो चोरी का माल नहीं है, उसका खुद का ही है, मजबूरी, इसलिए 100 की चीज़ 95 में दे रहा है, तो भैया 100 की चीज़ मैं 100 में ही लेता हूँ, 95 में नहीं लूँगा। तुम्हारी प्रतिकूलता दूर कर लो, मेरी ताकत है अभी, तो वैसा करना चाहिए। 5 रुपये का फायदा नहीं करना चाहिए, वो देख लेना चाहिए कैसे। ये सब परिणामों का ही खेल है, बाकी तो कुछ है ही नहीं। और चोरी में क्या आएगा टैक्स की चोरी तो सब फेमस ही है, सब चोरी करके जो भी इनकम टैक्स, जीएसटी आदि जो भी कोई टैक्सेस लगते, चोरी करके माल लाते, करते वक्त अच्छा लगता है, इतना मुनाफा आ गया, इतना पैसा आ गया, बट उसका उदय जब आता है सब कोई साथ नहीं देता है, तो फल स्वयं ही भोगना पड़ता। फिर वर्तमान भोग में आओ, भविष्य में आओ, हमें पता नहीं चलता है कौन से कर्म का कौन सा फल मिल रहा है। करते वक्त अच्छा लगता है, करते वक्त अच्छा लगता है, बट भोगते वक्त पीड़ा होती है, दुख होता है, क्योंकि फल किंपाक फल, हमने वो किंपाक फल खाया था, उसका फल मिलेगा। फिर कोई भी हो, प्रॉपर्टी टैक्स में चोरी, महाराष्ट्र में हमने कहीं कुछ फ्लैट वगैरह खरीदा था, तो वहाँ सोलर सिस्टम थी, तो वो कहते थे तुम ये एप्लीकेशन दे दो, सोलर का वगैरह है, तो तुम्हें प्रॉपर्टी टैक्स में इतना डिस्काउंट मिल जाएगा साल का। बट उसकी कंडीशन ये थी तुम्हें खुद रहना पड़ेगा वहाँ, अगर तुम भाड़े से देते हो तो तुम्हें बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब भाड़े पे दे रहे हैं, खुद नहीं रह रहे, फिर भी वो 40% की सब्सिडी लेने के लिए झूठ का एप्लीकेशन दे दे, उसको थोड़ा सा पैसा खिला दे, सब चोरी में आए, चोरी में आए। क्यों? क्योंकि तुमने वो पैसे मतलब वो क्षण से सब काम किया, तो चोरी में आएगा। झूठ तो ही चोरी में भी आएगा, उसमें तुमने टैक्स की चोरी की, प्रॉपर्टी टैक्स की चोरी की, नियम के अनुसार नहीं है। कोई कहेगा साहब नियम के अनुसार जाएंगे तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। अरे भैया तुम्हें अन्न वस्त्र निवारा की तो आराम से काम हो सकता है अगर तुम सच्चाई से काम करो, और उसके बावजूद भी उदय पाप का बहुत ज़्यादा रहे तो बागचंद जी जैसी हालत भी बने, तो वो व्यक्ति डटा रहता, उसके पास गिलास भर दूध के लिए पैसा नहीं, छिपा रहा हो उस आदमी के पास में। उसको अगर कोई कहे अभी ये घर खाली करो और निकलो, किराए के घर में रहते थे, 10 मिनट नहीं लगते थे जमाने में, 2-4 अटैची निकल गए, सब सिर के ऊपर लेके निकल गए, तो भी वो आदमी डटा रहा, क्योंकि उसे पता है पूर्व का ऐसा कोई उदय है जो अभी भोगना पड़ेगा, बट अभी छल करके मैं बुरे काम करूंगा, मुझे भोगने पड़ेंगे। उसको इतनी समझ थी, वो बच गया। और हम नहीं बचेंगे, हम फिर भी छल आदि करके, चोरी आदि करके करेंगे, हमें उसका फल मिलेगा, कोई भी रोक उसको छूटता नहीं। करने को तो दिमाग कहीं भी लगा सकते हैं, ये विद्वान लोग भी लगा सकते थे दिमाग। डॉक्टर मंजी साहब के पास दिमाग नहीं था ऐसा नहीं, इतना यहाँ दिमाग था तो वहाँ भी लगा सकते थे, बट उनको वैसे परिणाम ही नहीं आते। गजब बात, नहीं तो दुकान नहीं, वो सेठ नहीं, शेड बन सकते थे वो, बट उनको उपयोग वहाँ लगा नहीं था। ये गृहस्थी मजबूरी में निकालनी थी, क्योंकि अभी मुनि बन नहीं सकते थे, घर गृहस्थी छूट नहीं सकती थी, तो इसलिए मजबूरी में करना था, बट मंजूरी से नहीं करना था। इसलिए बस अभी जितने अपनी चल पाए उतना कर लेंगे, बाकी अपना काम करेंगे। ये उनके पास तरकीब थी, हमें भी वो तरकीब सीखनी थी, तो हमारी चोरी आदि पाप सब छूट जाए, सब हट जाए, टाइम नहीं लगेगा सब छूटने में। ये
आजकल ऑनलाइन फ्रॉड बहुत हो गए, कोई ना कोई इसके शिकार तो बने होंगे। मतलब वो ऑनलाइन फ्रॉड में लिंक भेज दिया, गलती से लिंक क्लिक हो गया, पैसा उड़ गया, गलती से कोई फ़ोन आ गया, उसने हैक कर लिया, बहुत सारे चलते हैं। ये डिजिटल अरेस्ट करके कुछ चलने लग गया है, बहुत सारी चीज़ें चलती। डिजिटल अरेस्ट मतलब सामने वाला कुछ कहता है तो हम इनकम टैक्स वाले ये है, अरेस्ट कर देते, उसे कुछ नहीं सुनता है, वो बोलते तुम फटाफट ये पैसे भेजो तो तुम्हें, नहीं तो तुम्हें अरेस्ट हो जाएगा, घर में अरेस्ट कर देते। ये सब बहुत होते, ये सब चल रहे। अब ये मैं कल परसों में बार बार कहूँगा, हम भले ही कितना भी दम भरे, हमने सुखी होने के लिए बहुत डेवलपमेंट की है 30-40 साल में, हमने सुखी होने नहीं दुखी हुए। अभी कुछ कोई कह रहा था, फिल्म इंडस्ट्री में कोई है, अक्षय कुमार कोई होंगे, उनकी लड़की कोई गेम खेल रही थी ऑन कहीं सामने वाले के साथ में, गेम खेलते खेलते 12-15 साल की लड़की है, बातें करते करते उसने कहा तुम नग्न हो जाओ, तुम्हारा फोटो हमें भेजो। ये सब चोरी में आएगा, समझना क्या चल रहा है, हमें भान ही नहीं क्या चल रहे हैं। हम कह रहे फिर भी दम्भ भर रहे हम कितना डेवलपमेंट कर रहे हैं, कितने सुखी हो गए, चांद पे चले गए, कहेगा चांद तो डूब रहा है भैया। ये सब ऑनलाइन फ्रॉड कब चालू हुए, कितने साल में चालू हुए। अच्छे अच्छे घरों की माताओं बहनों के ऐसे ऐसे मैसेज पूरे परिवार में जाते हैं कांटेक्ट में, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, फटाक से ऑनलाइन भेजो, ऐसे मैसेज आते हैं। सामने वाला चकित हो जाता, कहाँ से आया, बाद में पता चलता उन्होंने ही भेजा था, फ्रॉड से किसी ने भेज दिया। ये सब विचित्रता चल रही है, फिर भी हम आंखें मीच के और कह रहे सब अच्छा है, मस्त है भैया। वो पूरे वन में आग लगी हुई है और सामने वाला मर रहा है और तू कह रहा है तू मस्त ऊपर बैठ के कह रहा है तेरे पास अभी थोड़ी टाइम में आने वाली, तू घबराना मत। तुझे इतना निशंक निश्चिंत नहीं होना चाहिए, तुझे सजग होना चाहिए और जितना हो सके जल्द से जल्द तत्व ज्ञान को ग्रहण करके, वैराग्य भावना को भा करके अपने कर्तव्य तो करेंगे, बट बाकी का काम पूरा फोकस इसी पे करना चाहिए। यहाँ से मार्ग मिले हमारी बोल। देखो ये समझना अच्छे से, ये जैसे हिंसा का प्रकरण चला, झूठ का प्रकरण चला, चोरी का चलेगा, कुशील का चलेगा, परिग्रह का चलेगा, भोग उपभोग सब चलेंगे, 12 वर्षों की चर्चा चलेगी। ये सब क्या करा रहे पता, ये सब हमारा व्यवहार चारित्र करा रहे। ये कह रहे तुम्हारा व्यवहार चारित्र हो जाएगा तो तुम्हारे पुरुष के अर्थ की सिद्धि का उपाय हो जाएगा। सब कैसे होगा, व्यवहार चारित्र होगा तो तुम्हारी तीव्र कषाय मंद कषाय में आएगी। फिर साथ साथ में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान अधिकार में हम कहीं क्या आ गए, आगम की आमनाएं पूर्व करके 31-32वां श्लोक जीवादि 7 तत्वों की श्रद्धानु सम्यक दर्शन अधिकार सम्यक ज्ञान में देख के आ गए। तो वो कहेंगे देख भैया हम तुम्हें हिंसा चोरी झूठ क्या क्या है वो सब बता रहे हैं, इनको छोड़ो। जब तुम छोड़ने के भाव करते हो तो तुम्हारे ऑटोमेटिकली तीव्र कषाय से मंद कषाय हुए बिना रही चीज नहीं। मानो निमित्त नैमित्तिक संबंध, वो क्रिया छूटी उतनी घटी कषाय भी घटी, ठीक है। अब तुम्हारी कषाय घटी तो तुम्हारी विशुद्धि हुई, तुम्हारी पात्रता हुई उपदेश ग्रहण करने की। और हमने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान अधिकार भी इसी शास्त्र में लिखा है, वह कह दिए जीवादि 7 तत्वों का प्रमाण आदि का ज्ञान करना, वो हमने विस्तार से देख लेना, वहां से संशय विपर्य न दशा रही। तो तुम वो साथ में ज्ञान करोगे तो तुम्हारा व्यवहार सम्यक दर्शन व्यवहार सम्यक ज्ञान हो जाएगा। हम जो तुम्हें छोड़ने बोल रहे व्यवहार धर्म के वो तुम छोड़ दोगे, तुम्हारे सहजता आ जाएगी, तुम्हारे पाप घट जाएंगे, तुम्हारे में कलुषता कम हो जाएगी, निर्मलता आ जाएगी। ये सब तुम्हारा व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो जाएगा। फिर एक समय ऐसा होगा, कैसा होगा साहब, एक समय ऐसा आएगा अंतर्मुहूर्त में तुम 4 लब्धियां पूरी कर चुकी, 5वीं लब्धि में घुस गए, अधकरण भी हो गया, अपूर्वकरण भी हो गया, अनिवृत्तिकरण भी हो गया, और क्या साहब बस अनिवृत्तिकरण का अंतिम समय वहां और सम्यक दर्शन हो गया, प्रथम शुभ सम्यक दर्शन। उस समय में वो 7 प्रकृति 5 प्रकृति जितनी भी होगी सत्ता में उनका उपशम हो गया। उस समय जीव का जो भाव है उसी समय दर्शन देंगे। और अब तुम्हें संसार में किसी की ताकत नहीं अर्धपुद्गल से ज्यादा निकालने की। तो क्या किया साहब आपने, पुरुष के अर्थ की सिद्धि कैसे कराई? तो हमने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान अधिकार में कह दिया 7 तत्वों का श्रद्धान करना,
तिर्यंच और नारकीय होगा तो उसको कहता है स्वपर का। और राजमार्ग क्या बताया हमने? राजमार्ग क्या बताया? जीवादि 7 तत्वों का अच्छे से श्रद्धान करना। 2 मिनट देखना है। आ जाइए 22वां श्लोक होना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ 22वां ही। हाँ 22वां श्लोक देखिए, उसका अन्वयार्थ पेज नंबर 25। मतलब जो प्रतिज्ञा उन्होंने ली थी ना अमृतचंद्र देव ने, वही निभा रहे। पुरुष के अर्थ की सिद्धि का उपाय बता रहे। 22 नंबर का अन्वयार्थ देखिए, जीवजवादी तत्वार्थों का विपरीत अभिनिवेश रहित, अर्थात अन्य को अन्य रूप समझने रूप जो मिथ्या ज्ञान है उससे रहित, मतलब मिथ्या ज्ञान और अभिनिवेश मतलब मिथ्या श्रद्धा, उससे रहित श्रद्धान अर्थात दृढ़ विश्वास निरंतर ही कर्तव्य करना चाहिए, कारण कि वह श्रद्धाणी आत्मा का स्वरूप है। मतलब सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही। सम्यक दर्शन कब होगा? मिथ्या ज्ञान के अभाव पूर्वक होगा। मिथ्या ज्ञान का अभाव मतलब सम्यक ज्ञान, मतलब जीवादि 7 तत्वों का यथार्थ ज्ञान और श्रद्धानी व्यवहार सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है। अब आगे के पेज पे भावार्थ पे आइए। भावार्थ की पूरा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। पहला वाला, तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन का लक्षण है। वह तत्वार्थ श्रद्धान 2 प्रकार का है, एक सामान्य एक विशेष। जो परभाव से भिन्न अपने चैतन्य स्वरूप को आप रूप से श्रद्धान करे उसे सामान्य तत्व श्रद्धान कहते। सामान्य मतलब ये पर ये स्व खत्म हो गई बात। उसे जीव क्या है, अजीव क्या है, पुद्गल क्या है, आश्रव क्या है, बंध क्या है, कुछ भी पता नहीं, न नाम पता नहीं, न लक्षण पता नहीं। यह श्रद्धान किसको होगा? नरकी और तिर्यंच आदि में मनुष्य और उसको भी हो सकता है, बट प्रचुरता में नारकी और तिर्यंच को होगा। सर्वसम्यक दृष्टि जीवों की होता है। और जीव जीव आदि 7 तत्वों के विशेषण जान के, विशेषण किसे कहते हैं? जिसमें विशेषता होती है, सामान्य से विशेष बलवान। तो ये जीवादि 7 तत्वों को विशेष जानकर अर्थात उनके भेदों को जानकर श्रद्धान करे, जानकर श्रद्धान करे। जाने का कहां से? आगम के आमना को ऊर्ध्व करके 31-32वां श्लोक। आगम ने क्या स्वरूप दिया है उसको जानकर श्रद्धान करे, उसे विशेष तत्व श्रद्धान कहते हैं। तो 7 तत्वों का श्रद्धान क्या है? विशेष तत्व श्रद्धान। ये किसको करना चाहिए? ये महत्वपूर्ण लाइन पढ़ रहा हूं मैं। यह श्रद्धान मनुष्य, हम मनुष्य है ना, मनुष्य देवादि विशेष बुद्धिमान जीवों के होता है, परंतु राजमार्ग की अपेक्षा 7 तत्वों को जानना वही सम्यकत्व का सम्यक श्रद्धान का कारण है। सम्यक श्रद्धान का कारण किसको कहा? राजमार्ग किसको कहा? राजमार्ग किसे कहते हैं? उत्सर्ग मार्ग, अपवाद मार्ग किसे कहते हैं? जिसमें थोड़े विरले जीव चलते। कोई थोड़े जीव को बिना जीवादि 7 तत्व की भी सम्यक दर्शन हो गया, उनको देख के हम जैसे जीवों को छल नहीं करना चाहिए, हमने राजमार्ग में चलना चाहिए। अपवाद मार्ग में हो जाए हमें तो कोई बाधा नहीं, बट हमारे पास बुद्धि है तो हमने जीवादि 7 तत्वों का जानकर श्रद्धान करना चाहिए। ये कह रहे मनुष्य को। इतनी चर्चा में क्यों कर रहा हूं? पुरुष, आत्मा, अर्थ, प्रयोजन, सिद्धि, उपाय, सिद्धि का उपसिद्धि मतलब प्राप्ति, प्राप्ति का उपाय शास्त्र है। तो आत्मा का प्रयोजन सुखी होना है, सुखी होने के लिए क्या उपाय दे रहे हो? सम्यक दर्शन में और सम्यक ज्ञान में क्या कहा? जीवादि 7 तत्वों का विशेष रूप से श्रद्धान और ज्ञान कर लेना। जानकर श्रद्धान करना, ज्ञान मतलब ज्ञान। ज्ञान कहाँ से होगा? आगम का सेवन, परापर गुरु का उपदेश, युक्ति का आलम्बन। ठीक है, तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान ये क्या है? व्यवहार सम्यक दर्शन। क्यों? निश्चय सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान क्या है? आत्मा की श्रद्धा, आत्मा का ज्ञान खत्म हो गया। और निश्चय चरित्र क्या है? आत्मा की लीनता। तो हो गया। तो व्यवहार चरित्र क्या है साहब? ये सब कर रहे। 74वां श्लोक क्या कहता है? आइए अपने प्रकरण में। 74वां श्लोक क्या कहता है? भैया तुम 8 मूल गुणों को पालोगे नहीं तो तुम्हारा उपदेश के पात्र नहीं। अब ये कितना गंभीर प्रश्न है, मैं बोलो पकड़ना अच्छे से। सामान्य गृहस्थी में हमें कहीं ना कहीं बाहर जाना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ काम होता है। कभी शादी ब्याह होता है, कभी क्या होता है, शादी ब्याह गई, कहीं मिलने गए, कहीं व्यापार से गए, 4 दिन के लिए गए या घूमने गए, वहाँ हम पानी का कपड़ा लेके पानी छानेंगे? जीवानी देंगे उसे? नहीं देंगे। अंशना पानी जैसा होंगे पिएंगे। अंशनिक पानी में तरस है क्या नहीं है? तरस है तो तरस मानसी युक्त है क्या नहीं है? मानसी युक्त है तो हमारे 8 मूल गुण पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे?
अगर नहीं पल रहे हैं तो हम उपदेश के पात्र है या नहीं है? विचार करना। मैं बड़ी गंभीर बात कर रहा हूँ, सूक्ष्म स्थूल बात कर रहा हूँ। 8 मूलों में क्या कहा उन्होंने? मांस का त्याग करो, मद्य का त्याग करो, मधु का त्याग करो और 5 नंबर फल का त्याग करो। आप समझ रहे हैं? इसलिए जिसको सही मायने में पुरुष के अर्थ की सिद्धि करना है सब छोड़ देता है और ये काम करता है, इससे काम हो जाए। समझना, अच्छी सी गंभीर बात कह रहा हूँ। यंग पब्लिक को कह रहा हूँ मैं, बुजुर्ग तो कितना कर पाएंगे, यंग वाले कहें तो उपाय निकल सकते। निरुत्साही मत हो, तो हतोत्साही मत हो। हम भी पहले इसी थे हतोत्साही, हमें मार्ग नहीं समझ रहा, पर डटे रहे। वो है मार्ग खुले, इसी से खुले। उपाय तो ये दे रहे हैं बराबर, इसमें तो कोई शक ही नहीं। तो ये चर्चा है, अपना आज का समय आया है तो मैं कह रहा हूँ ये पूरा लॉजिकल चल रहा है। हिंसा, चोरी, झूठ आदि छुड़ा रहे, हमारा सम्यक चरित्र कर रहे, व्यवहार रहा। अशुभ कार्य को छुड़ा रहे, शुभ कार्य में प्रवृत्ति करा, तो वो करा रहे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के साथ तत्व की बातें कह दी, सब लॉजिकल चल रहा है, सब प्रॉपर चल रहा है। तो सभी मार्ग पे चलते आना चाहिए। और भी कोई विशेष चर्चा होगी देख लेते हैं।